डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी एपी। तो देखो, प्रश्नावली का नाम है समांतर, तो समांतर शब्द से ही हम अर्थ समझ सकते हैं इस प्रश्नावली का। इस चैप्टर का क्या अर्थ है? समांतर का अर्थ हो जाएगा समान अंतर। क्या अर्थ निकाल सकते इसको? समान अंतर मतलब ऐसी श्रेणी, ऐसे संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिनके बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू डैश डैश। ये देखिए कि ये संख्याओं का एक अनुक्रम है। इन अनुक्रम को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या देखो, इस अनुक्रम में देखो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर 2। इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर भी 2। इन दोनों के बीच का अंतर भी 2। इसी प्रकार आगे भी जो अंक आएंगे इसी अंतर से चलते जाएंगे। तो इस प्रकार के जो संख्याओं का जो अनुक्रम होता है, संख्याओं का जो क्रम होता है, श्रेणी जो होती है, वो कहलाती है समांतर श्रेणी, क्योंकि इनमें क्रम से आने वाले संख्याओं का अंतर समान है। और समान अंतर को यहां हम का नाम देंगे सार्वअंतर। समान अंतर जो है उसको शब्द है यहां पर सार्वअंतर, और सार्वअंतर को लिखेंगे हम डी से, स्मॉल डी से। अब इसको व्यापक रूप में समझने के लिए मान लिया प्रथम पद जो है या A1 है, दूसरा पद जो है या A2 है, तीसरा पद को मान लेते हैं A3, चौथे पद को मान लेते हैं A4। इसी प्रकार बहुत सारे पद आ रहे हैं, और मान लिया इसी क्रम में nवा पद है AN। तो इस प्रकार अगर इन अंकों को या कह दो समांतर श्रेणी की संख्याओं को हम इस प्रकार लिखें, तब A1 तो क्या होता है? प्रथम पद ही है। तो यहाँ देखिए A1 को लेते हैं हम यहाँ पर, A1 इज इक्वल टू 2, जो प्रथम पद है। अब A2 क्या है? A2 इज इक्वल टू 4 है। और 4 कैसे आएगा? 4 आता है A1 प्लस, या यूं लिख दीजिए आप, पहला पद क्या है यहाँ पर? 2। पहला पद है 2 प्लस 2, या यूं कह दे इसको लिखने में, पहले पद में हमने क्या जोड़ दिया? सार्वअंतर जोड़ दिया, A1 प्लस D। मतलब पहले पद में अगर D जोड़ दें, सार्वअंतर जोड़ दें, तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा पद देखो, तीसरा पद है 6, जो हो जाएगा 4 प्लस 2, और उसको लिख सकते हैं आप, 4 कौन है? 4 है दूसरा पद, तो ये दूसरा पद प्लस D। इसी प्रकार चौथा पद 8, जिसको लिख सकते हैं आप 6 प्लस 2। 6 क्या है? तीसरा पद, तीसरा पद प्लस D। इसी प्रकार पांचवा पद भी आएगा। मान लिया पांचवा पद 10, जो क्या हो जाएगा इधर? पांचवा पद 10 है, जो हो जाएगा 8 प्लस 2, और 8 क्या है? चौथा पद है, चौथा प्लस D। इसी प्रकार आगे वाले छठा पद, सातवां पद, आठवां पद भी प्राप्त कर सकते हैं। और nवा पद प्राप्त करेंगे तो क्या आएगा? AN का मान कुछ भी हो जाएगा जो हमें पता नहीं है। और इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनो, देखो A5 का सूत्र बना है A4 में D जोड़ा, मतलब जो पद आपको चाहिए उसके पहले वाले पद में D जोड़ दो। A4 के लिए सूत्र क्या बना? A4 के लिए सूत्र बना, तीसरे पद में D जोड़ दिया। तीसरे पद के लिए सूत्र बना, दूसरे में D जोड़ दिया। अब nवे के लिए सूत्र बनेगा, इसके पहले वाला पद इससे एक कम, तो इससे एक कम वाला पद क्या होगा? AN-1। क्या बनेगा? AN-1 प्लस D।
तो इस प्रकार हम, अगर हमें पहला पद प्राप्त पता हो और हमें सार्वंतर डी पता हो, तो हम क्रम से सारे पद ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी से। तो यहाँ अगर ये सारे मान मैं यहाँ रखूँ, जो मान हमने यहाँ a1 का मान ज्ञात किया, ये सारे मान यहाँ रखें, तो a1 को तो हमने a1 ही लिखा, a2 को क्या लिखा हमने, a2 को लिखा हमने a1 प्लस डी, a3 को क्या लिखा, ये देखो a3 को यहाँ लिखा हमने, a3 को क्या लिखा, a2 प्लस डी, a4 को a3 प्लस डी, इसी प्रकार an को हमने लिखा an माइनस वन प्लस डी। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी चलती रहेगी, जहां प्रथम पद a लिख सकते हैं। अब इसी समांतर श्रेणी को प्राप्त करने का एक तरीका और है। क्या तरीका और है, देखिए आप। अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर प्रथम पद को मैं लिखूं a1 इज इक्वल टू स्मॉल a, और a2 को लिख सकता हूं मैं a प्लस डी, क्योंकि प्रथम पद a है। इसी प्रकार a3 को देखिए, अब इसी a2 को यही हो गया 2 प्लस 2, फिर a3 क्या यहाँ पर 6 है, 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 प्लस 4, या यूं कह दीजिए आप a प्लस 2d, 2 इंटू 2, 4 नहीं लिखकर 2 इंटू 2 लिख देते हैं हम, तो a प्लस 2d। इसी प्रकार a4 को लिख सकते हैं आप यहाँ पर a प्लस 3d, इसी प्रकार a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d, अप टू डैश डैश nवा पद भी हो सकता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है यहाँ पर। ये सूत्र आपके nवा पद याद करने का सूत्र है। अगर आपको प्रथम पद दे रखा है, n का मान दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, तो nवा पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। और आपको प्रथम पद पता है, सार्वंतर d पता है, तो आप क्रम से भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे। देखो सार्वंतर यहाँ 2 है, 2 2 2 2, तो 2 कैसे आएगा यहाँ पर, 4 में से 2 घटाएंगे। देखो हम बात करते हैं सार्वंतर की, किसकी बात करें, सार्वंतर डी की। सार्वंतर डी, यहाँ देखो आप, दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो डी आ गया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो डी आ गया। तो इसी प्रकार सार्वंतर ज्ञात करने के लिए किसी भी समांतर श्रेणी में आने वाले जो पद है, क्रम से जो पद आ रहे हैं, उसमें हम बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। तो एक तरह से सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। इसी प्रकार अगर दूसरा सूत्र हो सकता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो हम इस प्रकार एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। बड़ी सरल प्रश्न है। तो क्या है पहला प्रश्न, पहले का पहला प्रश्न है आपके सामने, 6 9 12 15 अप टू डैश डैश। तो प्रथम पद तो बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको। प्रथम पद जिसको लिखते हैं हम a1, वो है 6, तो एक आंसर होता है यही। अब हमें ज्ञात करना सार्वंतर, तो सार्वंतर का सूत्र हमने पढ़ा अभी, सार्वंतर लिखते हैं डी से, और इसका सूत्र है आपके दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 9, पहला पद क्या है 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो सार्वंतर आ गया 3, ये दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार आपके पहले का पहला प्रश्न कंप्लीट। अब आप दूसरा कर सकते हैं इसका। देखो इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने दूसरा प्रश्न। मैं सीधा लिखता हूँ इधर इसको। प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद -7, और सार्वंतर d इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है -9, तो -9 माइनस पहला पद -7। ध्यान रखें, अगर संख्या के साथ माइनस है तो उसको कोष्टक में लिख दें।
तो ये हो जाएगा -9 + 7, माइनस माइनस प्लस, ये इक्वल टू -2। तो प्रथम पद तो आ गया -7 और सारो अंतर यहाँ है -2। ये आ गया दूसरा आंसर। ठीक, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न इसका क्या, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके पास में। पहला पद है 3/2, दूसरा पद है 1/2। मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 अप टू डैश डैश। तो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है a1 = 3/2 और सारो अंतर याद करना है। तो सारो अंतर का सूत्र होता है d = दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है हमारे पास 1/2 माइनस पहला पद है 3/2। एलसीएम लेंगे 2 और 2 का एलसीएम 2, हल करेंगे तो 1 - 3, यह आएगा -2/2 = -1। ये इसका आंसर आ गया। तो हम देखो 3 प्रश्न किए हैं। इसी प्रकार इसका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भी आप कर सकते हैं। करना क्या है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है सार्वंतर के लिए। प्रथम पद तो आपको दे रखा है, तो मैंने आपको 3 प्रश्न करके बताए हैं। आगे के 4 प्रश्न आपको करने का प्रयास करना है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न किया हमने जिसमें आपको समांतर श्रेणी दे रखी थी। पहला पद भी दिया हुआ था, दूसरा दे रखा था, तीसरा दे रखा था, चौथा दे रखा था। अब यहाँ उल्टा है, वह हमें ज्ञात करना था पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना था, और यहाँ पर उल्टा है। उल्टा कैसे है? यहाँ पर आपको पहला पद जो हमने वहाँ ज्ञात किया वो यहाँ दे रखा है, और जो यहाँ दिया हुआ है वहाँ ज्ञात करना था। अब हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या, देखो दूसरे का पहला प्रश्न, प्रथम पद जिसको हम a1 लिखते हैं वो यहाँ a दे रखा है = -1, ये गिवन है। और सार्वंतर भी आपको दे रखा है। कितना दे रखा है सार्वंतर d दे रखा आपको 1/2। हमें करना क्या है? हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो दे रखा है, अब दूसरा, तीसरा और चौथा पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैं 2 तरीके बताए आपको। क्या तरीका बताया? पहला पद a1 तो a है ही है, दूसरा पद a2, एक तरीका था a1 + d और दूसरा तरीका है a + d। फिर तीसरे पद का तरीका है, एक तरीका था a2 + d और दूसरा तरीका है a + 2d। दोनों सूत्र बताए मैंने अभी। और चौथा पद याद करने का एक तरीका तो है a3 + d और दूसरा तरीका a + 3d। तो हम दोनों ही तरीके काम ले सकते हैं। जब हमें यहाँ पर a और d दे रखा है तो हम ये सेकंड वाले तरीके काम में लेंगे, ये वाले सूत्र। तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रथम 4 पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमें? प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। इसलिए प्रथम पद तो आ जाएगा यहाँ पर, प्रथम पद a1 = a = -1 दिया हुआ वही। द्वितीय पद a2 सूत्र है a + d। a कितना हमारे पास? -1। d क्या है? +1/2। ये तो -1 और d है 1/2। इन दोनों को हल करना। अब हमें हल करने के लिए लसअप लेंगे। क्या लसअप आएगा? 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। हल करेंगे, 2 का गुणा होगा इस तरफ -2 + 1 का गुणा होगा 1 से 1। हल करेंगे तो -1/2। तो दूसरा पद आ गया -1/2। तृतीय पद क्या आएगा? देखो तृतीय पद है a3 और a3 का सूत्र है a + 2d = a का मान -1 + 2 × d। d कितना है? 1/2। ये 2 सूत्र का a का मान रख दिया, 2 सूत्र का आ गया और d का भी मान रख दिया। अब इसको हल करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1 + 1 = 0। तो दूसरा पद होगा 0। अब हम याद करते हैं तीसरा पद। वो क्या? तीसरा पद
इसका तीसरा पद, सॉरी तीसरा ज्ञात कर लिया, चतुर्थ पद ज्ञात करते हैं इसका। चतुर्थ पद A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, मान रखो A का मान -1 प्लस 3D का मान 1/2, हल करेंगे -1 प्लस 3 का गुणा 1 से 3/2, एलसीएम लेंगे अब हम यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा 2 का गुणा -1 से -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। चारों पद आ गए। अब इन चारों पदों को एक साथ लिख सकते हैं। प्रथम चार पद या कह दो AP समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को हम यहाँ पर शॉर्ट में बार बार AP ही लिखेंगे। AP से मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या प्रथम पद -1, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको। अब है दूसरे का दूसरा प्रश्न, जिसमें प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। हमें इस श्रेणी के प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हल करने में प्रथम पद लिखते हैं यहाँ पर। प्रथम पद दे रखा A1 लिखते हैं हम यहाँ पर। जो A दे रखा है वो है A1/3। फिर द्वितीय पद A2, और A2 का सूत्र है A प्लस D। A कितना है 1/3, D कितना है 4/3। दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3, तो ऊपर आएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5/3। तीसरा पद, तृतीय पद A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। देखो सूत्र ध्यान रखना, यहाँ 2 है तो D का गुणांक 1 है, यहाँ 3 है तो D का गुणांक 2 है। हल करते हैं इसको हम। A का मान 1/3 प्लस 2 इंटू D का मान 4/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम 1 प्लस 8 9/3 इज इक्वल टू 3। चतुर्थ पद A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू A का मान 1/3 प्लस 3 इंटू D का मान, देखो यहाँ 3 और 3 कटे हैं तो काट दो, ये आ गया 1/3 प्लस 4 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम हल करेंगे, 1 प्लस 3 का गुणा 4 से 12 इज इक्वल टू 13/3। इस प्रकार चारों पद याद कर लिए। अब आप लास्ट में चारों पदों को एक साथ लिख दो। तो AP समांतर श्रेणी क्या बनी? पहला पद 1/3, दूसरा पद 5/3, तीसरा पद 3, चौथा पद 13/3। यही इस प्रश्न का आंसर है, जो आपको समझ में आया होगा। थर्ड है, सेकंड का थर्ड प्रश्न। क्या थर्ड प्रश्न? A इज इक्वल टू 0.6 एंड D इज इक्वल टू 1.1। हमें प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? प्रथम चार पद। तो प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं हमें, इसलिए प्रथम पद A1 इज इक्वल टू, तो A दे रखा है 0.6। द्वितीय पद A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A का मान 0.6 प्लस D का मान 1.1। कई बच्चों को दशमलव वाली संख्या जोड़ने और घटाने में समस्या होती है, तो वो ध्यान से समझ लें। दशमलव वाली संख्या को जोड़ते या घटाते समय ध्यान रखें, उनको लिखते समय दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। तो 6 और 1 7 .1, तो यह आ गया 1.7। तीसरा पद इज इक्वल टू A प्लस 2D। A 0.6 प्लस 2 इंटू D का मान 1.1। तो पहले गुणा करेंगे हम, 0.6 प्लस 2
फोर्थ पद A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 3.3 इज इक्वल टू 3.9। इस प्रकार चारों पद ज्ञात कर लिए हमने। चारों पदों को एक साथ लिख देते हैं हम। तो AP हो जाएगी ये, AP इज इक्वल टू होगी प्रथम पद 0.6, द्वितीय पद 1.7, तृतीय पद 2.8, चौथा पद 3.9। चार पद ही हमें ज्ञात करने थे, चारों पद ज्ञात कर लिए। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब मैंने सेकंड के फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवाया, थर्ड करवाया। चौथा बहुत सरल है, ये चौथा प्रश्न आप करने का प्रयास करें। पांचवा भी सरल है, करें आप। छठा भी करें, दशमलव वाली संख्या है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। तीसरा प्रश्न, अब एक प्रश्न बचता है सातवां, जिसको मैं थोड़ा आपको हल करके बताता हूँ। सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न है, प्रथम पद A इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू -3/4। हल करते हैं। प्रथम पद दिया हुआ वही प्रथम पद है। प्रथम पद A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 20। द्वितीय पद A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 20 प्लस D का मान है -3/4 इज इक्वल टू 20 -3/4। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम हल करेंगे। 80 - 3 इज इक्वल टू 77/4। तीसरा पद इज इक्वल टू A प्लस 2D, A का मान 20 प्लस 2 इंटू D -3/4। हल करेंगे इसको तो 20 - 6/4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 एलसीएम। 80 - 6 इज इक्वल टू 74/4। तीसरा पद आ गया। अब हम चौथा पद ज्ञात करेंगे। इसको 2 के पार्ट से करते काट दीजिए आप। 2 and 37, तो ये पद आ गया 37/2। अब ज्ञात करें चौथा पद। हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो चौथा पद है A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू A का मान है 20 प्लस 3 इंटू D का मान है -3/4। 20 - 9/4। 4 एलसीएम हल करेंगे इसको तो 20 चौक 80 - 9 इज इक्वल टू 71/4। चारों पद याद कर लिया हमने, तो चारों पदों को एक साथ लिख देते हैं। AP इज इक्वल टू प्रथम पद 20, द्वितीय पद है यहाँ पर आपके 77/4। तृतीय पद है 37/2 और चतुर्थ पद है 71/4 अप टू डैश। ये 4 पद याद करने थे, 4 पद हमने याद कर लिए। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।